जैसे धरती कितनी चीजों से बनी, प्रकृति कितनी चीजों से बनी, आप कितनी चीजों से बने, मच्छर कितनी चीजों से बना, 5, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इन 5 चीजों से बना। और इन 5 के बीज कौन है? बोलो। जल के बीज कौन है? भगवान। जल भगवान से प्रकट हुआ, इसलिए भगवान का नाम है नारायण। नारायण का मीनिंग क्या हुआ, अर्थ क्या हुआ? नारायण का अर्थ क्या है? नार कहते हैं जल को। नार, नार, नार मतलब जल में जो शयन करें, जो जल में शयन करें, जल में रहें। नारायण जो जल में निवास करें, उनका नाम, जल में रहने से इनका नाम नारायण पड़ा। नार मतलब जल होता है। तो पृथ्वी जल, वायु, अग्नि, आकाश, इन 5 के मूल बीज क्या है? भगवान। भगवान से पृथ्वी प्रकट हुई। भाई पृथ्वी को 12 भगवान ने तो प्रकट किया, तो पृथ्वी के मूल में भगवान, जल के मूल में भगवान, वायु के मूल में भगवान, अग्नि के मूल में भगवान, और आकाश के सबके मूल में, रूमाल के मूल में बीज है। ऐसे प्रकृति के मूल में भगवान है। तो सब में बीज के रूप में भगवान की व्यापकता है। सबके भीतर वही एक परमात्मा विद्यमान है। अब उदाहरण दूसरा, अब दूसरे उदाहरण से समझते हैं। इस उदाहरण से समझ में आई बात? कॉन्सेप्ट क्लियर? बीज कौन? सबके बीज कौन? इस धरती में सब जीव के बीज के रूप में ईश्वर ही है। यहां तक कि पृथ्वी, जल, वायु, पंच तत्व के बीज भगवान से ही पंच तत्व प्रकट होता, और पंच तत्व से फिर निर्माण होता रहता है। सुनो, अब उदाहरण दूसरा है। दूसरे उदाहरण से आपको और क्लियर हो जाएगा। चलो बताओ, मिट्टी और घड़ा। मिट्टी और घड़े में सत्ता किसकी है? घड़े की कि मिट्टी की? कौन है और कौन नहीं है? घड़े में कौन है और कौन नहीं है? उत्तर, घड़े में कौन है और कौन नहीं है? घड़े में मिट्टी है, पर घड़े में घड़ा नहीं है। क्यों जी? घड़े में घड़ा है तो ऐसा करो कि घड़ा आप रख लो और मिट्टी हमें दे दो वापस। यदि मिट्टी दे दोगे तो घड़े में घड़ा रह जाएगा। घड़े से माटी हटा दी जाए तो क्या घड़ा रह गया? अरे माटी ही घड़ा है। घड़े की अपनी कोई सत्ता, घड़े का अपना कोई अस्तित्व, घड़े का अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व किसका है? मिट्टी का। पर व्यवहार में क्या बोला जाता है? भाई साहब एक घड़ा दे दो, जरा घड़े का पानी दे दो, जबकि घड़ा है ही नहीं, माटी है। माटी के आकार को आप घड़ा नाम दे रहे, वरना उसमें घड़ा कहां है? जैसे व्यवहार में घड़ा है, व्यवहार में क्या है, लेकिन वास्तविक में क्या घड़ा है? वास्तविक में मिट्टी है, पर व्यवहार में क्या है? ऐसे ही व्यवहार में जगत है, पर वास्तविक में जगत ही जगन्नाथ है। जैसे माटी ही घड़ा है, ऐसे भगवान ही संसार है। आपको जो दिख रहा है, घड़े में क्या दिख रहा है? बताओ, घड़े में घड़ा दिख रहा है कि माटी दिख रही है? क्या दिख रहा है? घड़े में जो भी दिख रहा है वो माटी है। लेकिन व्यवहार में क्या बोला जा रहा है? घड़ा। ऐसे दिख रही है स्त्री, ये स्त्री है, ये पुरुष। व्यवहार में दो हो गए। व्यवहार में घड़ा हो गया, कुल्हड़ हो गया, सुराही हो गई। मिट्टी की सुराही बनती है, मिट्टी का कुल्हड़ बनता है, मिट्टी का दिया बनता है। व्यवहार में दिया, व्यवहार में घड़ा, लेकिन वास्तविक में ना दिया है, ना घड़ा है, ना सुराही। सब में व्यवहार में स्त्री है, व्यवहार में पुरुष है। लेकिन सच बताओ, तत्व की दृष्टि में क्या स्त्री में स्त्री है? बोलो मेरी मां। जैसे घड़े में घड़ा नहीं है,
माटी है। ऐसे स्त्री में स्त्री नहीं है, भगवान ही भगवान है। तुम्हारे भीतर से यदि वह ईश्वर की सत्ता हटा दी जाए, तुम कहां रहोगी? क्यों भैया? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? विशाल। तो विशाल में विशाल कहां है? जरा आप बताओ। आप में आप कहां रहते हैं? विशाल कहां है? किसका नाम विशाल है? जिसका नाम विशाल है, आप बताओ, हाथ धर के बताओ किसका नाम विशाल है? ये तो छाती है। छाती में हाथ धर के कह रहे हैं विशाल। ये तो छाती है, ये आंख है, ये गाल है, सिर है, गला है, कंधा है, हाथ है, जांघ है, पांव है, तलुआ है, पेट है, पीठ है। विशाल कहां है? शरीर का नाम तो ऑलरेडी है। आंख, कान, गला, मुंह, पेट, पीठ शरीर का ही नाम है। विशाल किसका नाम है? भैया बताओ, विशाल कौन है? कहां रहता है शरीर में विशाल? ढूंढ के बताओ। है? विशाल केवल आधार कार्ड में है, पैन कार्ड में है। वास्तविक में ये विशाल नहीं है। वास्तविक में जैसे माटी का एक हिस्सा घड़ा कहलाता है, वास्तविक में यह ईश्वर का ही एक टुकड़ा है। माटी का एक टुकड़ा घड़ा है, माटी का ही एक टुकड़ा दिया है, माटी का ही एक टुकड़ा सकोरा है, माटी का ही एक टुकड़ा कुल्हड़ है। बोलो हाँ। ऐसे ईश्वर का ही एक टुकड़ा विशाल है। ईश्वर का ही एक टुकड़ा अनिरुद्धाचार्य है। ईश्वर का ही एक टुकड़ा सीता है, गीता है, सावित्री है, आकाश है, विकास है, दिनेश है, सुरेश है, महेश है। बोलो हाँ। विशाल कहां हो? हैं? केवल आधार कार्ड में हो। आधार कार्ड गुम जाए आपके सारे, तो फिर आपकी पहचान बता पाना आपको कठिन हो जाएगी। क्यों जी? सही है कि गलत है? सच बताना, आपकी पहचान किससे है? अभी हमारे अहमदाबाद में एक प्लेन हादसा हुआ था, शरीर जल गए थे। उनके अपने भी पहचान नहीं पाए कि मेरा अपना इनमें से कौन है। इसका मतलब शरीर की पहचान तो जरा आग लग जाए तो खत्म हो जाती है। दिनेश, सुरेश की पहचान खत्म हो जाएगी, लेकिन ईश्वर की सत्ता तो तब भी थी जब वो पुतले जल चुके थे। सही है कि गलत है? उनकी अपनी पहचान समाप्त हो गई थी। अपनी पहचान इस तरह समाप्त हो गई कि उनका अपना बेटा ना पहचान पाया कि मैं मेरा बाप कौन और मेरी मां कौन। सही है? तो शरीर तो देखो ढांचा है, जब तक ये रूप रंग है तब तक इस रूप रंग को कहते हैं ये अनिरुद्धाचार्य विशाल है। और जरा इसमें बदलाव हुआ तो नहीं पहचानता फिर कोई। इसलिए मैं ये ना मानूं कि मैं अनिरुद्धाचार्य हूं। अनिरुद्धाचार्य तो नाम दिया गया है यहाँ के लोगों के द्वारा मुझे। जन्म के बाद ही तो आपका नाम विशाल पड़ा होगा। जो नाम देते वो नाम होता आपका। आपका नाम गिरधर नाम रखते तो आपका नाम गिरधर होता। आपका नाम गोवर्धन रखते तो आपका नाम गोवर्धन होता। आपका नाम विशाल रखा तो आपका नाम विशाल। तो दुनिया जो नाम देती है वो हम मान लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं माने कि मैं अनिरुद्धाचार्य। नहीं, मैं कौन हूं? मैं ईश्वर का टुकड़ा, अंश। मैं ईश्वर का घड़ा। क्या है? माटी का घड़ा। क्या है? माटी का अंश है। दीपक क्या है? माटी का अंश है। जैसे दीपक माटी का अंश हुआ, जैसे घड़ा मिट्टी का अंश है, ऐसे आप हम ईश्वर के अंश हैं। इसलिए चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष, चाहे मक्खी हो, चाहे मच्छर, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली, सब में ईश्वर का अंश ही है, क्योंकि उसी से निर्माण हुआ है। तो मूल में कौन है? बोलो, भगवान। इसलिए ये मत कहो कि ये स्त्री है। सामान्य लोग कहते हैं ये स्त्री है, पर जो भक्त कोटि के लोग वो कहते स्त्री नहीं है, स्त्री के रूप में भगवान है।
इसलिए तो संत गाते हैं, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं। एक बात बताओ, देखो कुत्ते में भगवान को किसने पहचाना? मैंने कई बार कथा बताई कि नामदेव जी रोटी रखे थे, रोटी रखी बना के कि ये रोटी है, और घी की कटोरी लेने भीतर चले गए कि घी चिपड़ के जरा भगवान जी को घी वाली रोटी भोग लगाएंगे और प्रेम से पाएंगे प्रसाद। और घी की कटोरी लेने गए तो कुत्ता आया और सारी रोटी मुंह में दबा के कुत्ता फुर्र भाग गया। अब नामदेव जी घी की कटोरी लेके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, प्रभु रुक जाओ, प्रभु रुक जाओ, सूखी ना खाओ, घी तो चिपड़ लो, प्रभु रुक जाओ, घी तो चिपड़ लो, सूखी ना खाओ। लोग बोले वो कुत्ता है। नामदेव जी बोले आपके लिए कुत्ता है, मैंने तो भगवान के लिए रोटी रखी थी, भगवान ही मेरे इस रूप में आके भोग लगा रहे हैं। और जब सब लोग कुत्ता कुत्ता कहें और नामदेव जी भगवान कहें, तो नामदेव जी के विश्वास के कारण उस कुत्ते से भगवान विट्ठलनाथ जी प्रकट हो गए। पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं भगवान आएंगे तो कोई बांसुरी बजाते थोड़ी आएंगे, या भैया सुदर्शन चक्र लेके थोड़ी आएंगे। आएंगे कोई दीन दुखी के रूप में, जरूरतमंद के रूप में। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संत जब रोज आते हैं तो सबको भरपेट भोजन मिलता है। हजारों संत लाइन लगा के खड़े होते हैं। इन संतों में पता नहीं कौन सा साधु बनके कहां भगवान आ जाएं, भक्कड़ के रूप में, साधु के रूप में, और कब भोजन प्रसादी प्राप्त करें। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो प्रभु का दर्शन पाएगा। समझ में आई ना आपको बात? तो मेरी मां सदा भगवान के आश्रित रहिएगा, भगवान का चिंतन कीजिएगा और सब में ईश्वर को देखिएगा। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी चाहे, इसलिए सब में भगवान को देखो। सही है, समझ में आई? इसलिए पति भी भगवान है। और बात अब आ गई ना समझ में? आपके कारण मुझे पूरी बात बतानी पड़ी। जो आप कह रहे थे कि नहीं पत्नी भगवान नहीं है, और ये मैया बोली मच्छर में भगवान नहीं है, तो बस फिर मुझे पूरी बात बतानी पड़ी, इतना पूरा। तो मैया मच्छर में भगवान है, सब में वही है, तो आप पहचानो। इसलिए किसी से लड़ा ना करो, जिससे लड़ते हो समझो वो भगवान ही लड़ रहे हैं, आप भगवान से लड़ रहे हो। क्यों? पति भगवान, इसलिए जब तक पति जिंदा है पति की सेवा कर लो। आप लोग अच्छे से बात करते हो पति से? नहीं? नहीं बात करती हो? कई कई दिन माताएं गुस्सा हो जाती हैं, बात ही नहीं करती। जाओ नहीं बात करेंगे। क्यों? आप लोग करते हो बात पत्नी से? बात रोज किया करो, लड़ाई कितनी भी हो बातचीत ना छोड़ो। रिश्ते नाजुक होते हैं, रही मन धागा प्रेम का, है ना? रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़े। हाँ,
रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। पत्नी पति को प्यार से बात करनी चाहिए। अच्छा, आप लोग भाई भाई लड़ते हो कि प्यार से रहते हो? आप लोगों की भाई से रिसम डिसम चल रही है कि नहीं? ये लड़ते हैं, चलता रहता लड़ाई झगड़ा। कोर्ट केस तो नहीं कर दिया भाई पे? भाई भाई आज भारत में सबसे ज्यादा झगड़े भाइयों के हैं। जिंदा है भाई तो लड़ रहे हैं, और भाई मर जाए तो रो रहे हैं। रो मत, जिंदा है तो साथ दो, रोने की जरूरत ही नहीं। हम जिंदा हैं तो साथ दो, हमारे मरने के बाद रोने की जरूरत नहीं। क्यों मैया? मुझे लगता है मरने के बाद नहीं रोना चाहिए, जीते जी इंसान का साथ देना चाहिए। मेरी माँ जिंदा है, मैं सेवा करूं। मेरे पिता जीवित हैं, मैं सेवा करूं और सेवा करूं, उन्हें खुश रखूं। मरने के बाद रोऊं, इससे क्या फायदा होगा? जीते जी उन्हें प्रसन्न रखो। अब जीते जी कोई सेवा ना करे और मरने के बाद रोए। एक पति रो रहा, बोले पत्नी मर गई। अब रो रहा, जब जिंदा थी तो सीधे मुंह बात नहीं करता था, देखता नहीं उसकी ओर, और अब मर गई तो रो रहा है। बोले बहुत याद आती, अब पता चला कि वो थी तो क्या था, वो नहीं तो कुछ नहीं। इंसान जब तक कहते ना जो चीज पास में है उसकी कदर नहीं होती, जो चीज नहीं है उसकी कदर। मिली तो माटी, ना मिला तो सोना। मिली तो, ना मिला तो। जो मिल जाता है वो माटी हो जाता है, और जो नहीं मिलता वो सोना रहता है। मतलब दूर के ढोल सुहावने। पत्नी है तो इज्जत नहीं करते। जिनकी पत्नियां चल बसी उनसे पूछो कैसे अकेलापन खा रहा है, उनको काटने दौड़ता है अकेलापन। पत्नी होती है तो आपका हाल चाल पूछती है, आपका ख्याल रखती है। रिश्तों में रिश्ते बहुत जरूरी हैं। हमारे राम जी बिना पत्नी के खड़े नहीं होते। कोई भी मंदिर बना लो, सीता मैया के बिना नहीं होता गुजारा राम जी का। भगवान कृष्ण बिना राधा रानी के नहीं है। भगवान नारायण बिना लक्ष्मी के नहीं है। और शंकर जी ने तो गजब किया है। पार्वती जी भी चाहिए, गणेश जी भी चाहिए, और कार्तिकेय भी, और खुद का मोटरसाइकिल अपना नंदी भी चाहिए। शंकर जी नहीं रहते अकेले। शंकर जी के मंदिर जाते हो तो शंकर जी से सीखो। शंकर जी अपने परिवार की यूनिटी देखो, उनका संगठन देखो, साथ में रहते। और आप लोग ना अपने पिता के संग रह रहे हो, ना अपने भाई के संग रह रहे हो, ना अपनी माँ के संग रह रहे हो, ना पत्नी के संग। आजकल पत्नी अलग पति अलग। काहे? क्यों? ये जिंदगी का आनंद नहीं है। एक बार जिंदगी मिली है प्यार मोहब्बत से। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। मिलजुल के रहो। झाड़ू संगठित होती है ना, तिनकों से मिलकर बनती है। और झाड़ू का संगठन देखना, तिनकों का संगठन कि सारा कचरा साफ कर देती है। और वही झाड़ू यदि बिखर जाए तो स्वयं कचरा हो जाती है। हाँ या ना? बिखर जाना मतलब कचरा हो जाना, और संगठित रहना मतलब सुव्यवस्थित रहना। यदि हम सनातनी संगठित होते तो ये देश गुलाम ना होता। तुम संगठित नहीं रहे, इसलिए देश की सोने की चिड़िया फुर्र से उड़ गई। अभी भी तुम लड़ते रहते हो परिवार में। भाई भाई तो रहो। जमीन जायदाद का बंटवारा कर लो प्यार से बैठ के। इतना तुम ले लो, इतना हम ले। काहे कोर्ट कचहरी घूम रहे हो? घर की बातें घर में सुलझाओ, यही समझदारी है। वरना तुम कितने भी पढ़ लो, तुम भाई से लड़ रहे हो मतलब एक नंबर के गधे हो, गधे, मूर्ख। जब तुम खून के रिश्ते से लड़ रहे हो तो तुम कितने होशियार हो। ये वही भाई है जिससे एक थाली पे तुम दोनों खाया करते थे बचपन में। एक पैंट को मिलजुल के पहन लेते थे, एक स्वेटर को एक मिलजुल के पहन लेते थे,
एक बनियान को आज आपने, आज कल उसने पहन लिया। बचपन में यही होता, एक साथ सोते हैं भाई भाई, एक साथ जागते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ एक माँ का दूध पिया, एक बाप की उंगली पकड़ के चले, एक घर में रहे। अब इतने बड़े हो गए कि भाई का दुश्मन हो गया। ऐसी क्या पढ़ाई पढ़ ली कि भाई का दुश्मन हो गया? ये पढ़ लिख के बड़े हो गए, तुम छोटे थे तो ही अच्छे थे, प्यार से थे, ऐसे क्या बड़े हो गए कि भाई के दुश्मन हो गए? अरे बड़े हो तो और प्यार होना चाहिए। माना कि घर अलग हो, माना कि बंटवारा हो गया, जमीन अलग है, दुकान अलग है, काम धाम ठीक है, काम धाम सबका अलग हो, बिजनेस अलग हो, व्यापार अलग, पर फिर भी प्यार तो भाइयों में होना चाहिए। हम मिलजुल के रहें, जहां सुख दुख आए तुरंत साथ हो जाओ, एक दूसरे का सपोर्ट करो। अब आजकल हो ये रहा है कि छोटे भाई के बेटी का ब्याह है, बड़ा भाई नहीं जाता, मैं नहीं जाता, बड़े भाई के बेटे का ब्याह छोटा भाई नहीं जाता, और दुनिया भर आ रही है, दुनिया नाच रही है, खुद का भाई नहीं आया। दुनिया लड्डू खा रही है, खुद का भाई नहीं आया शादी में। ये तुम मूर्ख हो के होशियार हो, और बड़ा बताते हो, बड़े पढ़े लिखे, खाक पढ़े लिखे हो, आग लगे तुम्हारी पढ़ाई में। भाई से दुश्मनी कर ली हो, बता रहे हो पढ़े लिखे, तुम्हें उल्टा लड़का के मिर्ची का धुआं देना चाहिए गधों को। भाई से लड़ रहा है, इतनी भी अक्ल नहीं है, भाई से नहीं लड़ना चाहिए, भाई का हक नहीं खाना चाहिए। अरे छोटा भाई है तो बड़े भाई का बाप की तरह सम्मान करो, और बड़ा भाई छोटे भाई का 1 रुपया ना खाए कि भाई साहब ये तेरी जमीन है, इसमें मुझे 1 इंच नहीं चाहिए तेरा, तू रख। बड़ा भाई त्यागी हो, बड़ा भाई त्यागी हो, मुझे नहीं चाहिए। छोटा भाई भी, बड़ा भाई, एक बात याद रखना, भाई भाई की जमीन जायदाद ना खाना। और सारा झगड़ा जमीनों का है, भाइयों का, वरना भाइयों का कोई झगड़ा नहीं है। झगड़ा भाइयों का नहीं है, झगड़ा जमीनों का है। इसलिए भाई भाई प्यार से रहो। जमीन जायदाद तो बांट लो प्यार से भाई। एक बाप के 2 बेटे हैं और बाप की 4 एकड़ जमीन है तो 2-2 बांट लो, यही धर्म है। एक बाप के 3 बेटे हैं और जमीन 4 एकड़ है तो 4 के 3 भाग कर लो, यही धर्म है। अब किसी भाई ने ज्यादा ले लिया, किसी को कम आया, तो वो जो जिसके कम आया वो ज्यादा वाले को बद्दुआएं देता रहेगा कि मेरा हक खा लिया। बद्दुआएं ना कमाना साहब, दुआएं कमाना, दुआएं। भाई का ना खाना, मैया आप लोग भी जेठानी का मत खाना, देवरानी का मत खा जाना। सोना चांदी है, बंटवारा बिल्कुल बराबर बराबर करो। सास के पास 5 किलो सोना है और तुम 3 बहुएं हो तो बराबर बराबर बांट लो, 5 के 3 भाग कर लो। और सबसे ज्यादा थोड़ा उसे ज्यादा मिलना चाहिए जो माँ बाप की सेवा करता है, उसे थोड़ा ज्यादा मिले तो बाकी भाइयों को भी ऐतराज नहीं होना चाहिए कि भाई उसने सेवा की, बुढ़ापे में मलमूत्र धोया है बाप का माँ का, तो वो उसे ज्यादा मिलना चाहिए। जो सेवा करेगा मेवा मिलेगी, तो सब भाइयों को उसको सपोर्ट करना चाहिए कि तूने सेवा की, भाई थोड़ा तुझे ज्यादा मिलना चाहिए। सबको 2 रुपए मिले हैं तो तुझे 2.25 मिलना चाहिए, क्योंकि 2.25 का अधिकारी तो इसलिए है क्योंकि तूने बूढ़े बाप की, जबकि सेवा सबको करनी चाहिए, छोटा भी करे, बड़ा भी करे, मझला भी करे, सब करो। लेकिन माँ बाप तो बुढ़ापे में बोझ लगने लग जाते हैं ना। माँ बाप नहीं चाहिए बच्चों को, पैसा चाहिए, बाप की दौलत चाहिए, बाप ये दौलत दे दो, और बाप नहीं चाहिए किसी को, माँ नहीं चाहिए, दौलत सबको चाहिए। बड़ी विडंबना है भाई। आजकल तो रिश्तों में गद्दारी है, किसको कहें? खून सगा नहीं है आजकल, किसको कहें? क्यों मेरी माँ? इसलिए आपसे हाथ जोड़ के कहूं, रिश्तों में दाग ना लगाओ, रिश्तों में दाग ना लगाओ, अपने तो ना लड़ो। हमारे वैसे भी दुश्मन कम है क्या? इस तरफ से पाकिस्तान, इस तरफ से बांग्लादेश, वहां अमेरिका, यहां चाइना, ये दुश्मन कम है जो तुम भाई को दुश्मन बनाए बैठे हो? तुम्हारा दुश्मन कोई और है। गरीबी से लड़ो, अपने को मजबूत करो, घमंड ना करो कि मैं अमीर हो गया। तुम अमीर हो गए तो अब दूसरे भाई को सपोर्ट करके उससे बड़ा बनाओ। समझदारी यही है। राजस्थान का एक भजन सुनाता हूं, सुनो। रिश्तों पे है, आपके राजस्थान का ही भजन है, पर वो राजस्थानी भाषा में था, तो ये दास अनिरुद्ध ने उसे हिंदी में लिखा है ताकि सबको समझ में आए। वरना राजस्थान की भाषा राजस्थानी तो समझ लेते बाकी लोग, इसलिए हमने उसको हिंदी में कर दिया।
ये भजन राजस्थान का है। ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को, बुलावो आग्यो राम को, बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तो स्वर इस भजन में केवल सुनने का है, नाचने का नहीं है। अभी सुन लो, फिर आगे वाले भजन में आपको झूमने का मौका मिलेगा। ये सुनना है और इसे समझना है, ये समझने का, ये ज्ञान से भरा है। ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। ओ बुलावो आग्यो राम को, ओ बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। ये भजन तब का है जब आदमी की मृत्यु का टाइम आ जाता है। एक आदमी मरने लगा और यमराज जी आए लेने चलो, तो उसने मरते हुए यमराज जी से कहा कि यमराज जी कृपा करो, हमें 1 मिनट का टाइम दे दो। क्या करेगा 1 मिनट में? बोले अपने बेटे को समझाऊंगा। एक बाप अपने बेटे को क्या समझा रहा है मरते टाइम, जरा सुनिएगा। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो बेटा से बात। एक बाप 1 मिनट मांग रहा। देखो अभी आपके पास घंटों हैं, सालों हैं, जब इस समय खत्म हो जाएगा तो 1 मिनट की कीमत समझ में आएगी। जो कहना है अभी कह दो। बाप बोला यमराज जी 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। बेटे को बुलाया, बेटा यहाँ आओ। भाई भाई सुनो, मैं जा रहा हूं बेटा, पर तुम भाई 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 प्रेम से रहना, भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास। बुलावो आग्यो राम को। भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास। बुलावो आग्यो राम को। भाई भाई प्रेम से रहना, सबको उसके घर जाना है, झगड़ा नहीं, प्यार से रहो। बाप समझा रहा है, देखो झगड़ा नहीं करना चाहिए। जीवन में कैसे रहना है? एक होता है खरबूजा और एक होता है संतरा। संतरा बाहर से एक होता है पर भीतर से बटा हुआ होता है कलियों में, हर कली अलग अलग है। संतरा बाहर से एक है पर भीतर से बटा है। कुछ लोग संतरे की तरह हैं, बाहर से एक दिखते तो हैं पर भीतर से बटे हुए हैं, परिवार में, भाइयों में। पर कुछ लोग तरबूजे की तरह होते हैं, खरबूजे की तरह। जो खरबूजा नहीं, बाहर से तरबूजा खरबूजा, वो धारियां रहती हैं बाहर, ऐसा लगता है कि ये डिवाइड है, बटा हुआ है, पर उसे काटो तो भीतर से एक होता है। तो जिंदगी में रिश्ते खरबूजे तरबूजे की तरह हो कि बाहर से तो बंटवारा दिखाई पड़े, सबका मकान खेत व्यापार अलग अलग, पर भीतर से सब एक हो। हाँ, ये बाप समझा रहा है बेटे को
एक मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। एक मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। अब बूढ़ी सास मरने लगी। यमराज जी 1 मिनट का टाइम दो, बहुओं से कुछ कहना है। अब देखो आप लोगों की सास है कि गई? गई तो समझो मैं ही आपकी सास थोड़ी देर के लिए। सास क्या बोल रही है सुनो जरा। सास बोली 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। ओ बहुरिया सुन लो, सास बोल रही है मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आज्ञो राम को। मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आज्ञो राम को। सास कहती है बहू मैंने तो मेरा धर्म निभा दिया, इस परिवार की अखंडता टूटने नहीं दी। अब इस परिवार की एकता को तुम बनाए रखना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। क्यों? ये बात मैंने सुनी है कि स्त्रियां चाहें तो कभी झगड़ा ही ना हो। क्यों ये बात सही है? सही है कि गलत है? तो मैया काहे करती हो झगड़ा? तुम ही जेठानी से नहीं देखी सुहाती, जेठानी फूटी आंख नहीं देखी सुहाती। देवरानी जेठानी देवरानी को नहीं देखना चाहती, और देवरानी क्यों? पुरुष एक घर में 3-4 पुरुष एक साथ रह सकते हैं, स्त्रियों को पता नहीं क्या हो जाता है। प्रेम से रहोगी ना मेरी माँ, तो आपका घर घर ना रहेगा, स्वर्ग हो जाएगा। और सच बताएं, स्त्री का दुश्मन कभी पुरुष नहीं रहा। स्त्री का दुश्मन कभी पुरुष नहीं रहा। स्त्री की दुश्मन हमेशा से स्त्री ही रही है। ये बात सही है कि गलत है? हम पूछ रहे हैं, क्योंकि जब तक स्त्री के पास पुरुष होता है, मतलब माँ के पास बेटा, तो बेटा माँ को भगवान कहता है। लेकिन जब एक दूसरी स्त्री की एंट्री होती है तो वो कहती है कि चलो छोड़ो इस बुढ़िया को। एक स्त्री ही अपने पति से शर्त रख देती है, या अपनी माँ को रख लो या हमें रख लो। अब पुरुष पड़ गया धर्म संकट में कि माँ को रखे कि पत्नी को रखे। तो एक बहू ने ही अपनी सास को यदि वृद्धाश्रम भिजवा दिया, तो बताओ स्त्री का दुश्मन कौन हुआ? अरे स्त्रियां तो कम से कम स्त्रियों के दुख को समझें। यदि बहू चाह ले तो बेटा नालायक भी हो तो वो अपने पति को समझा बुझाकर सही रास्ते पे ला सकती है स्त्री। जैसे एक बेटे ने बोला कि माँ को मैं वृद्धाश्रम भेज देता हूँ, तो बहू समझाए पत्नी कि पति आप क्यों माँ को, कल अपना बेटा आएगा तो अपने को भी वृद्धाश्रम भेजेगा, नहीं भेजना, माँ तो अपनी माँ है ना, आपकी माँ मतलब मेरी माँ, सेवा करो। पुरुष रास्ता भटक जाए तो स्त्री उसे रास्ते पे लाती है। इसलिए पत्नी का नाम क्या है? जो पति को पतित होने से बचाए उसे पत्नी कहते हैं। तो मैया पुरुषों के कंधे पे जिम्मेदारी यदि कमाने की है तो परिवार की अखंडता को बनाए रखने की जिम्मेदारी आप सबकी है। तुम्हारी सास वृद्धाश्रम ना जाए ये जिम्मेदारी हर बहू की है। तुम्हारे घर में आपस में फूट ना पड़े ये जिम्मेदारी आप सब स्त्रियों की है। यदि पुरुष की जिम्मेदारियां कुछ हैं तो स्त्रियों की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। पुरुष अपनी जिम्मेदारी निभाए, स्त्री अपनी जिम्मेदारी निभाए, तो फिर शिकायत ही कहाँ है किसी की किसी से। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, मैं तुम्हारो धर्म निभा दी,
बांध के रखियो ये परिवार। बुलावो आजो राम को, मैं तुम्हारो धर्म निभागी, बांध के रखियो ये परिवार। बुलावो आजो राम को। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। करवा चौथ आ गई, चांद का इंतजार था, चंद्रमा आए नहीं, तब तक यमराज आ गए, तुम्हारा टाइम हो गया, चलो। एक पत्नी को यमराज ले जाने लगे, तो पत्नी बोली यमराज जी 1 मिनट तो दे दो, पति आ रहे हैं, एक बात तो कह दूं, आखिरी मिलन तो करा दो, कुछ कहना है सो आखिरी कह दूं, फिर ले चलो। यमराज जी बोले ठीक है चलो। क्या कहती हो? पत्नी बोली 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। भैया आप लोग आखिरी पति से क्या बात करोगी? क्या कहोगी? हम जा रहे हैं ये कहने की क्या जरूरत, वो तो जा ही रही हो। हम जा रहे हैं मतलब बता के जाओगी। हाँ क्या कहोगी मैया आप? आई लव यू, आखिरी आई लव यू आज ही दे देना, 3-4 आई लव यू इकट्ठे, रोज आई लव यू कह दिया करो एक दूसरे को। क्यों मैया आप कहती हो आई लव यू? भैया जानती सब है, आई लव यू रोज बोलना चाहिए एक दूसरे को। आप बोलती हो मैं आई लव यू? क्यों क्यों आई लव यू बोलने से क्या दिक्कत है? तो राजस्थानी में क्या बोलते हैं प्यार करने में? तेरे से प्यार करती हूं, मैं आपसे प्यार कर, इसको राजस्थानी में क्या बोलेंगे? मारियो को प्यार हो गया है, ये है आई लव यू का राजस्थानी वर्जन क्या हुआ? मैं थारे प्यार करूं छू। मैं थारे से प्यार करूं छू। अच्छा वो गुजराती हो गया। अरे 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो पति से बात। अब देखो पत्नी बोल रही है, रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मोतियन से भर दो मारी मांग। बुलावो आजो राम को, रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मोतियन से भर दो मारी मांग। बुलावो आजो राम को। पत्नी बोल रही है मेरी मांग भर दो। आप लोग मांग भरते हो पत्नियों की कि नहीं? रोज के कभी कभी, एक ही बार भरी थी मंडप के नीचे। कभी कभी पत्नी की मांग भरा करो, श्रृंगार किया करो। राम जी सीता माँ का श्रृंगार कर रहे हैं। राम जी किसका श्रृंगार कर रहे हैं? सीता मैया का। आप भी कभी पत्नी की मांग भर दिया करो, मैं भरूंगा आज। प्यार से रिश्ते में जितना प्रेम हो उतना अच्छा है। जिंदगी हंसते हंसते खुशी खुशी गुजरनी चाहिए। क्या बोलती हो मैया? हाँ 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटी से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटी से बात। एक माँ मरने लग गई, एक ही बेटा और एक ही बेटी, वो पति गुजर गए पहले। अब माँ बेटी का ब्याह करने की तैयारी के मरने से पहले ब्याह कर दूं, लेकिन बारात आती उसके पहले यमराज आ गए। चलो मैया टाइम हो गया चलो। अब मरने समय माँ बोली यमराज जी 1 मिनट तो दे दो, अपनी बेटी का ब्याह तो कर लेने दो। यमराज जी बोले ब्याह करने का टाइम तो नहीं मिलेगा, लेकिन एक बात कर सकती हो। एक माँ अपनी बेटी को बुलाई, बेटी से छोटा बेटा था, बड़ी बेटी और छोटा। तो बेटी माँ जाने लगी। माँ ने कहा बेटा तेरे ब्याह की तैयारियां पूरी हो गई हैं, अब तू
चिंता ना करना, तेरा छोटा भाई है। माँ बोली 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटी से बात। मन की तमन्ना मन में रह गई, मन की तमन्ना मन में रह गई, बेटा भरे गोदारो भात। बुलावो आजो राम को, मन की तमन्ना मन में रह गई, बेटा भरे गोदारो भात। बुलावो आजो राम को, हाँ बुलावो आजो राम को, ओ बुलावो आजो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आजो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आजो राम को। अब देखो सब 1-1 मिनट मांग के चले गए। आप लोग भी आखिरी 1 मिनट के लिए ना बैठे रहना। अपने रिश्तों में बहुत जिम्मेदारी से रिश्ते निभाने चाहिए। अच्छे पिता बनो, लापरवाह बाप नहीं। अच्छे पिता बन के बच्चों को पढ़ा लिखा दो, संस्कार दे दो। अच्छे पिता बनकर बेटी को योग्य बना दो, जिस घर में जाए वो भी खुश रखे रहे और उस घर के लोगों को भी प्रसन्न रखे। ऐसी ना बना देना कि जाते ही वो तलाक लेके आ जाए। ऐसी देखो, इसी से ना संबंध स्त्री पुरुष से ही रिश्ते चलते हैं, और रिश्ते तब टिकेंगे जब संस्कार होगा। इसलिए अच्छे पिता बनो, अच्छी पुत्री बनो, अच्छे बेटा बनो, अच्छे भारतीय बनो, अच्छे देशभक्त बनो। जहां हो ईमानदारी से अपने रिश्तों को निभाओ। पता नहीं किसका मिलना आखिरी हमारा और आपका कौन सा मिलना अंतिम मिलना हो, इसलिए अच्छे से मिला करो, प्रेम से मिला करो। आज हम आपसे मिल रहे हैं, हम कल आपसे मिल पाए ना मिल पाए। आज आप हमसे मिल रहे हैं, कल मिल पाए ना मिल पाए। आज आप लोग अपनों से मिल रहे हैं, कल मिल पाए। कई बार देखो, आपको खबर आती है कि फलाने चले गए, आपको यकीन नहीं होता भाई वो तो 2 दिन पहले हमें मिले थे, स्वस्थ थे, क्या हो गया? मौत का भरोसा नहीं, कब आ जाए, कैसे आ जाए, किस रूप में आ जाए। इसलिए मरने के बाद पश्चाताप होता है कि यार अच्छे से मिल लिए होते, प्यार की तो बात कर लिए होते। वो पछतावा ना रह जाए। हर रिश्ते को टाइम दीजिए, थोड़ा अच्छे से जिम्मेदार बनो। रिश्तों को रिश्ता समझिए, मजाक नहीं। रिश्ते रिश्ते होते हैं, कोई मजाक नहीं होता। भाई सीरियस रिश्ता है, पति पत्नी का एक सीरियस रिश्ता है। उस रिश्ते में हैप्पी रहो, खुश रहो। रिश्तों को मजाक ना समझ ले। क्यों जी? सही है। आजकल लोग मजाक समझते हैं और मजाक करके ऐसा तोड़ लेते हैं मानो कि रिश्ता नहीं था, ये गाजर मूली थी जो तोड़ लिया। क्यों? भगवान ने सारी गोपियों से कहा पति की सेवा करो, जाओ। गोपियां बोली प्रभु हमारे पति तो आप हैं। अच्छा मैं ये एक बात बताओ, जगत के लोगों से आपका संबंध पुराना है कि भगवान से आपका संबंध पुराना है? आपका पुराना संबंधी कौन है, संसार के लोग कि भगवान? इसलिए जगत से संबंध रखो, लेकिन जगत के संबंध तो जगत तक साथ देंगे। हमारा परिवार हमारा कहां तक साथ देगा? केवल शमशान तक। आखिरी फॉर्मेलिटी आप लोग ये करोगे कि उठा के शमशान ले जाओगे, जला के आ जाओगे, लेकिन उससे आगे की यात्रा में भगवान हमारा साथ तब भी देंगे। और जब हम माँ के पेट में आए तब भी संसार हमारे साथ नहीं था, तब भी माँ के पेट में केवल भगवान थे। हाँ या ना? उसी के आश्रित ना इतने सी जगह पे हम 9 महीने बैठे रहे, हाथ पांव सिकोड़ करके, तो सहारा तो उसी का है ना। इसलिए भगवान से संबंध सदा प्राचीन है। आपका संबंध ईश्वर से सनातन है। संसार का संबंध तो बनता बिगड़ता रहा है, लेकिन संसार के संबंधों को भी अच्छे से निभाओ। लेकिन यथार्थ में भगवान का संबंध प्राचीन है। वो संबंध पक्का हो, वो ना टूटे किसी भी तरह से।
इसलिए सदा भगवान को टाइम दिया करो, भगवान का चिंतन किया करो।